Hello students, so we are doing chapter ray optics in optical instrument and today we will study next topic that is refraction through prism. प्रिज्म आपने 10th क्लास में उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा. प्रिज्म क्या होता है उसका मे भी आपने प्रैक्टिकल भी करा हो. प्रिज्म बेसिकली क्या है, इस तरह का दिखता है. जैसे हमने ग्लास स्लैब देखा, कॉन्वेक्स लेंस देखा, दिस इज अ प्रिज्म. ऑलमोस्ट आपको सबको पता होगा प्रिज्म क्या है. प्रिज्म एक तरह का रिफ्रैक्टिंग मीडियम है. प्रिज्म क्या है, एक तरह का रिफ्रैक्टिंग मीडियम है. ग्लास है विच इज बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस. जिसके ये वाला सरफेस और ये सरफेस क्या है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये नीचे उसका बेस है. ठीक है, दिस इज अ प्रिज्म. इसके अंदर अगर लाइट जाती है, बाहर एयर है अंदर ग्लास है, तो क्या होगा, उसमें रिफ्रैक्शन होगा और यहां से लाइट इमर्ज होगी. ठीक है ना. तो कैसे रिफ्रैक्शन होगा, कैसे इसके अंदर लाइट जाके रिफ्रैक्ट करती है, किस एंगल से करती है, वो सब पढ़ना है. सो इस प्रिज्म के बारे में आज पढ़ना है. ये तो 3D है, इसका 2D डायग्राम से हम सब देखेंगे प्रिज्म में कैसे रिफ्रैक्शन होता है. और बेसिकली इसके बीच में एक एंगल बनता है, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन. उसके बारे में सबसे पहले पढ़ना है हमें. डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म. डेविएशन मतलब अगर कोई लाइट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, हर कलर अपने हिसाब से इसके बीच में डेविएशन करता है. आपने पढ़ा होगा स्कैटरिंग 10th क्लास में. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कलर क्या होता है, अपने एंगल से डेविएट करता है. ठीक है ना, बेंड होता है, डेविएशन बेंडिंग बोलते हैं. डिस्पर्जन भी पढ़ा होगा आपने इसमें. बट आज आपको इसके बीच में जो भी रिफ्रैक्शन है और एंगल, डेविएशन का एंगल कितना एंगल होता है, उसकी मैथमेटिक्स पढ़नी है. सो हम प्रिज्म में पढ़ते हैं. प्रिज्म सबसे पहले इसका अगर मैं 2D डायग्राम बनाऊं तो प्रिज्म क्या है, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिसकी दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जिसकी ये दो क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ये जो एंगल है दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में, इसको एंगल ए बोलते हैं, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म. ठीक है ना, इसको एंगल ए बोलते हैं, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म. सपोज ये प्रिज्म एबीसी से डिनोट कर दिया मैंने. ठीक है, इतना समझ आ गया. अब इसके बाद अगर इस पे कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो वो कैसे रिफ्रैक्ट करेगी. इस सरफेस का क्या है, इस सरफेस का ये नॉर्मल है. ठीक, यहां से सपोज मेरे पास कोई लाइट आई. ठीक है, कौन सी लाइट होगी ये, यस इंसिडेंट लाइट. इंसिडेंट लाइट होगी ना. यहां से इस सरफेस पे, एबी सरफेस पे कोई लाइट इंसिडेंट हुई. एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनाओगे, नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच में क्या होता है मेरे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, यहां नहीं बनाना है, गलती नहीं करनी बच्चे, यहां पर बनाते हैं, ये गलती नहीं करनी. नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच में क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये क्या है, नॉर्मल है इस सरफेस का. ठीक, जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो कैसे जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल. नॉर्मल के पास जाएगी, तो नॉर्मल के, ठीक, नॉर्मल के पास गई लाइट. जानी तो कैसी चाहिए थी ये लाइट, अगर इसको करते तो ऐसे ये सीधी जानी चाहिए थी, बट ये क्या होगी, यहां से रिफ्रैक्ट होगी. सो दिस इज माय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सबको पता आपको इतनी बात. ये नॉर्मल, इंसिडेंस, दिस इज माय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब ये लाइट कहाँ आई, यहां पर आ गई फेस एसी पे. ठीक है ना, इसके साथ नॉर्मल बनाओ. ये इसका नॉर्मल है, सपोज ये एन लिख लो, ये दोनों नॉर्मल के लिए, या मैंने एन लिख लिया. अब डेंसर में लाइट है, डेंसर मीडियम, ये ग्लास है अंदर, डेंसर से रेयरर में गई. समझ रहे हो ना. ये प्रिज्म है, प्रिज्म में पहले यहाँ एयर है, एयर से लाइट गई इसके अंदर, फिर यहां से बाहर आ रही है सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रही है. ठीक है ना, डेंसर से रेयरर मीडियम में. जब ये लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में आएगी, नॉर्मल है तो कहां जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी. नॉर्मल है तो इससे दूर, यहां से अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी. इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस. कुछ बुक्स में यहां पर आई डैश भी लिखा होगा, बट ये एंगल जो है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इमरजेंस. दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस. या इसको क्या बोलते हैं, कौन सी लाइट है, इमरजेंट लाइट. ये कौन सी लाइट है, इमरजेंट लाइट. ठीक है, ये जो है, ये जो लाइन गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बेसिकली जाके थोड़ा इसको और, ये तो ऐसे लाइट आ रही थी ना, तो इसके हिसाब से ये लाइट है,
तो ये नॉर्मल थोड़ा ऐसे बनाओ यहाँ, ठीक है। दिस इज एंगल ऑफ, ये जो है दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक। अब अगर ये लाइट जो है एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसको मैं पीछे प्रोड्यूस करूं इस लाइट को, तो ये यहां पर कट करती है ना, इन दोनों, ये दोनों लाइट इस पॉइंट पे कट कर रही है। ये लाइट अगर इंसिडेंट सीधी जाती तो ऐसे निकल जाती। ये इंसिडेंस लाइन, जो इमर्जेंट लाइट है, इसको मैं पीछे प्रोड्यूस करूं कि जैसे लाइट सपोज यहां से आ रही है, तो ये जो एंगल बना, इंसिडेंट लाइट प्रोड्यूस फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट लाइट प्रोड्यूस बैकवर्ड, ये जो एंगल बना, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट लाइट प्रोड्यूस फॉरवर्ड, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड इमर्जेंट light is called angle of deviation, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, इसको किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। ये इंसिडेंस लाइट्स और इमर्जेंट लाइट के बीच में जो एंगल बना, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब इस एंगल ऑफ डेविएशन में, इंसिडेंट एंगल में, ये रिफ्रैक्टिव एंगल आर है सपोज, ये क्या है? आर डैश, ठीक है ना। ये आर है, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, इसके लिए ये इंसिडेंट एंगल है सपोज आर डैश, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन अंदर ही है, तो हमने इसको लिख दिया आर और आर डैश, ठीक है। तो अब इस डेल्टा एंगल में, आई में, आर में, आर डैश में, ई में क्या रिलेशन है ये एंगल ए के साथ, इस सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बनते हैं इसमें, तो आप इसमें यहां लिख लो इस स्लाइड में, दिस पॉइंट इज पी, दिस इज क्यू, दिस पॉइंट इज आर, दिस पॉइंट इज एस, ओके। दिस इज से एम, दिस इज एन, दिस इज एम एंड दिस इज एन, ओके। तो यहां पर मेरे पास क्या बन रहा है? यहां पर मेरे पास क्वाड्रिलेटर बन रहा है ना, यहां मेरे पास क्वाड्रिलेटर बन रहा है, ए क्यू एन आर, ये क्वाड्रिलेटर बन रहा है। तो यहां हम लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटर ए क्यू एन आर, ए क्यू एन आर। इस क्वाड्रिलेटर का क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो ऑपोजिट एंगल है वो क्या होता है? उनका सम 180 डिग्री, ठीक है। सो एंगल ए प्लस एंगल ए मतलब प्रिज्म एंगल, ठीक है ना। दिस एंगल ए इज प्रिज्म एंगल, एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इक्वल टू 180 डिग्री। दिस ए प्लस क्यू एन आर, ये जो एंगल है क्यू एन आर, ये कितना है? 180 डिग्री, ठीक है। अब इस छोटे ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल क्यू एन आर, इस क्यू एन आर ट्राइंगल की बात करें तो इसमें क्या होगा? आर प्लस आर डैश प्लस एंगल क्यू एन आर, इन तीनों का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है ना। ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इन दोनों से हमारे पास क्या निकल आएगा? इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। इन दोनों से क्या आएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा? इस क्यू एन आर की जगह मैं 180 माइनस ए लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश। तो मेरे पास एक ये रिलेशन आ गया, a इक्वल टू इसमें और इसमें क्यू एन आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 180 माइनस ए यहाँ पुट करूंगा तो 180 कैंसिल हो जाएंगे, r प्लस आर इज ए। मेरे पास एक ये रिलेशन आ गया, ठीक है ना, r प्लस आर इज ए। अब सेकंड क्या है? अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूं क्यू एम आर, इन ट्राइंगल क्यू एम आर, जैसे हमने रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में पढ़ा था ना, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। सो इन एंगल क्यू एम आर डेल्टा इक्वल टू एंगल एम क्यू आर
प्लस एंगल एम आर क्यू। ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा ना, ये जो मैं रेड से बना रहा हूँ, एंगल एम क्यू आर प्लस एंगल क्यू एम क्यू, दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब ये एम क्यू आर एंगल कौन सा है, एम क्यू आर, अगर मुझे ये एंगल निकालना है, मुझे आर पता है और मुझे ये पता है, ये कितना है, जितना आई है उतना ही ये है। ये कितना एंगल है, ये पूरा एंगल आई है ना, ये आई है और ये भी आई है, ये वाला पूरा एंगल, ठीक। तो आई माइनस आर क्या हो जाएगा, जो ये एंगल बचेगा। ऐसे ही ई माइनस आर डैश क्या होगा, ये एंगल बचेगा। तो एम क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम क्यू आर कैन बी रिटन एज आई माइनस आर प्लस एम आर क्यू इज रिटन एज ई माइनस आर डैश, लिख सकता हूँ ये, दैट इज इक्वल टू डेल्टा, ठीक है ना। ये एंगल और ये एंगल रेड में जो बनाया है, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल, ये एक्सटीरियर अपोजिट एंगल है आई में से आर माइनस कर दूंगा तो ये एंगल आ जाएगा। ऐसे ये ई एंगल है तो ये भी ई एंगल है, ई में से आर डैश माइनस कर दूंगा तो ये एम आर क्यू एंगल आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो आई प्लस ई माइनस आर प्लस आर डैश दैट इज इक्वल टू डेल्टा। और क्या लिख सकता हूं इसको, यहां से यहां डेल्टा को क्या लिख सकता हूं मैं, आई प्लस ई माइनस ए, क्यों, क्योंकि आर प्लस आर डैश ए के इक्वल है। तो मेरे पास एक ये रिलेशन आ गया, क्या रिलेशन आ गया कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गई है कि एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, या इसको ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई, एक ही बात है, रीअरेंज किया, ठीक। सो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है बेटा, ये एंगल ऑफ डेविएशन अगर आपसे 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाए, ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक है, ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म पे, और डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट, कौन से कलर की लाइट यूज कर रहे हैं, या फिर ये डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। सो एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, एंगल ऑफ प्रिज्म पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे और मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे, इन 4 चीज पे एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। समझ आ गई, एंगल ऑफ डेविएशन हमने क्या पढ़ा, ये जब इंसिडेंट लाइट को आगे ले जाए और इमर्जेंट लाइट को पीछे प्रोड्यूस करे तो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपको भी इतना याद रखना, डेल्टा प्लस ए इज आई प्लस ई, ठीक। एक और बात इसमें बताता हूं, सिमिट्री से क्या बोला जाता है कि अगर मैं ये आई है, ये आई और ई, अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं, सपोज ये 30 डिग्री है, मेरा जो इंसिडेंट एंगल है 30 डिग्री है, सपोज यहाँ पर ये कुछ 45 डिग्री आया, सपोज, ठीक है, जितना भी आया 40 डिग्री आया, तो मैं यहाँ 40 डिग्री कर दूं और यहाँ पर 30 डिग्री आया सपोज, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो सेम आता है। मतलब आई और ई इंटरचेंज करने पे एक पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए, देखो एक पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए ये तो सेम होगा, कांस्टेंट होगा। ये जो प्रिज्म है, ये जो मेरे पास प्रिज्म है, इस प्रिज्म में ये एंगल तो कांस्टेंट है ना, ये वाला कांस्टेंट है, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए आई और ई को मैं इंटरचेंज करूंगा तो डेल्टा की वैल्यू सेम आई, ठीक है ना, 3+2 करूं या 2+3 करूं। सो वी हैव वन वैल्यू ऑफ डेल्टा कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2 वैल्यूज ऑफ आई प्लस ई। आई या ई की वैल्यू कोई भी दो लें, पर उसके लिए डेल्टा क्या रहेगा हमारे पास, सेम, ठीक है। अब ये बात कर ली मैंने डेविएशन प्रिज्म की, प्रिज्म में डेविएशन कितना प्रोड्यूस होता है और डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन की क्या वैल्यू होती है उसके बारे में बात कर ली, ठीक। अब इसके बाद हमने पढ़ना है कि एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कैसे डिपेंड करता है। ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं मेरे पास ये 4 हैं, इन चारों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक अगर मैं एक पर्टिकुलर प्रिज्म ले लूं, एक पर्टिकुलर प्रिज्म लूंगा तो मटेरियल सेम है, उसका एंगल भी सेम होगा, प्रिज्म एंगल,
और एक मैं पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट डालूं, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट डालूं, तो मेरे पास जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो बस किस पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने पढ़ना है दैट इज वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन का वेरिएशन इंसिडेंस एंगल के हिसाब से। ये आपका एक प्रैक्टिकल भी होता है आपके लैब में। क्या है वो प्रैक्टिकल, कि हम डिफरेंट वैल्यू लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस की डिफरेंट वैल्यू पे हम एंगल ऑफ डेविएशन देखते हैं। तो जब बेटा हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की डिफरेंट वैल्यूज पे, सपोज ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, और यहाँ मेरे पास एंगल ऑफ डेविएशन है, तो जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता हूं, एक पर्टिकुलर सपोज इंसिडेंट एंगल पे डेविएशन एंगल है कुछ, यहाँ कुछ भी वैल्यूज हैं, ठीक है ना, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता हूं एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है, ठीक। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके क्या होता है, एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आती है वो मिनिमम आती है, मिनिमम एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। जैसे जैसे सपोज ये मेरा आई पहले मैंने लिया 30 डिग्री, ठीक, आई को पहले मैंने लिया यहाँ 30 डिग्री, तो मेरे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन सपोज यहाँ है 60 डिग्री, ठीक है। मैंने आई को बढ़ाया 45 डिग्री लिया, उस पे यहाँ कुछ मेरे पास वैल्यू आई सपोज 48 डिग्री, कुछ भी वैल्यू आई, फिर उसके बाद मैंने आई को और लिया यहाँ 55 डिग्री आ गया, या कुछ भी वैल्यू आई, आई को बढ़ाया तो एक, उसके बाद मेरे पास यहाँ कुछ वैल्यू आई, फिर मैं और आई को बढ़ा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और आई को बढ़ा रहा हूँ उसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आई हैव एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा है यहां तक आ रहा है, फिर बढ़ रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे पास क्या है, मिनिमम एंगल है, मिनिमम एंगल इस डेविएशन का, ठीक है। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या होगा, मेरे पास डेविएशन जो है वो मिनिमम आएगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है, that is called angle of minimum deviation. For a particular angle of incidence we have a least angle of deviation, that is angle of minimum deviation. ये ऐसा ग्राफ बनाना होता है, आपके प्रैक्टिकल में भी आता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज तो फिक्स कर दी, तो एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक है। तो अब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन में क्या कंडीशन होती है उसके बारे में बात करते हैं। ऐसा ही सपोज प्रिज्म है, उसमें क्या होता है, ये मेरे पास प्रिज्म है ए बी सी, तो ये सपोज मैंने यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर ली, तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या होता है, ये जो लाइट है पी क्यू आर, ये यहां पर नॉर्मल, so for a particular angle of incidence we have this angle of minimum deviation। एक particular angle के लिए यहां जो आएगा that is delta m, that means delta minimum, ठीक है। उस पर्टिकुलर एंगल पे एक और चीज होती है, आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ये जो लाइन है ये इस बेस के पैरेलल होती है, क्यू आर पैरेलल टू बी सी, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये और ये पैरेलल हो जाती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेविएशन की वैल्यू क्या आई, मिनिमम आई, उस मिनिमम डेविएशन वैल्यू पे आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं क्या क्या चीज होती है। जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है तो ये वाली लाइन क्यू आर और ये बेस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर ये पैरेलल हैं तो क्या होगा, और उस पर्टिकुलर एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होंगे, सेम होंगे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम होंगे, और तो क्या होगा, आर और आर डैश भी सेम होंगे। तो ये जनरली एमसीक्यू में पूछते हैं क्या, कि जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम होता है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है आर और आर डैश वो भी क्या होते हैं, सेम, ठीक है ना, आर और आर डैश मेरे पास क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक। सो ये कंडीशन है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की। ये जो लाइन है ये स्ट्रेट हो जाती है और उस पॉइंट पे जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए और ये ग्राफ के बारे में भी पता होना चाहिए,
ठीक है, अब वही हमारे पास क्या आया था, हमने लास्ट क्या पढ़ा था, a प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई, यही पढ़ा था। फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन एंगल पे क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम। हम डेल्टा को डेल्टा एम से डिनोट करते हैं मिनिमम डेविएशन पे, और उसमें क्या होता है, आई इक्वल टू ई एंड आर इक्वल टू आर डैश, इतना होता है। सो ए प्लस डेल्टा एम इक्वल टू 2i, आई और ई सेम है तो हमने 2i लिख दिया, तो यहां से i की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। एक तो मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जरूर एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, और यही एक पर्टिकुलर एंगल है जहां पर आई और ई की सेम वैल्यू होगी। मैंने आपको बताया था ना, अगर मैं इसको इंटरचेंज भी कर दूं, सिमेट्रिकल है ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर मैं इसको इंटरचेंज भी कर दूं तो मेरे पास एक डेल्टा पे दो वैल्यू होती है, एक आई की एक ई की, फिर ई यहां लगा दूं आई यहां लगा दूं तो दो वैल्यू, बट मिनिमम डेविएशन पे क्या होती है, एक ही वैल्यू होती है, आई की जो वैल्यू होगी वही ई की वैल्यू होगी मिनिमम डेविएशन में, ठीक है। उस कंडीशन में बस एक वैल्यू होती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ठीक। और मेरे पास एक और इक्वेशन थी, ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश, ये भी पढ़ा था हमने इससे पहले, इक्वल टू आर प्लस आर डैश। तो और आर डैश क्या है, सेम है, उसको आर को ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, आर और आर डैश क्या है, सेम है, तो ए क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और यहां से अगर मैं r फाइंड आउट करूंगा, r कितना आएगा, a बाई 2, यहां से अगर r फाइंड करूंगा r कितना आएगा, a बाई 2, तो मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया, ठीक। समझ आ गया इतनी चीज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए। अब बेटा हमें इसमें क्या निकालना होता है, इसमें हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा मिनिमम डेविएशन के केस में। ये याद रखना, ये कंडीशन, ये वो पैरेलल होता है और ये दोनों एंगल सेम होते हैं, ठीक। हमें क्या है इसमें आता है कि टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू निकालना है। म्यू क्या होता है स्नेल्स लॉ से, साइन आई बाय साइन आर, यहाँ लिखना है फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ से क्या पता लगा हमारे को, साइन म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। यहाँ आई की वैल्यू कितनी है, ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 और आर की ए बाय 2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल तो सेम रहेगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन कब होगा, जैसे जैसे हम आई की वैल्यू बढ़ाएंगे एंगल कम हो रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू आई के एक पर्टिकुलर वैल्यू पे हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ, ये जो एंगल है क्या होगा, मिनिमम होगा। उसके बाद फिर से एंगल वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये अगर यहाँ डेल्टा डालेंगे तो ये जो एंगल है यहाँ एक पर्टिकुलर आई पे, दिस इज डेल्टा एम, दिस इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड दिस इज द रिफ्रैक्टिव index. So this is about the refractive index formula and the variation of angle of deviation with angle of incidence. इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, that is deviation through a prism of small angle. अगर हम इन सारे जो एंगल ले रहे हैं, हम I है या A है या डेल्टा एम है, ये सारे एंगल अगर स्मॉल हों तो क्या होगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे चेंज हो जाएगा, दैट इज deviation through a prism of small angle। deviation through a prism of small angle ये क्या है, इसमें बताता हूं आपको क्या चीज है। for refraction at a b, this is b, this is c, a b पे रिफ्रैक्शन होगा तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू इक्वल टू दिस, इसको क्या लिखेंगे, साइन आई बाय साइन आर। म्यू क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर।
इस म्यू को अगर मैं साइन आई बाय साइन आर लिखता हूं और एंगल बहुत स्मॉल है तो क्या होगा, आई बाय आर, सब स्मॉल एंगल की टर्म्स में बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आई बाय आर, सो आई इक्वल टू म्यू आर हो जाएगा, ठीक है। फॉर रिफ्रैक्शन एट ए सी, इस वाली सरफेस पे बात करूं तो अगर मैं यहां से म्यू निकालूं कितना आएगा, साइन ई बाय साइन आर डैश, साइन ई बाय साइन आर डैश, ठीक है ना। यहां भी स्नेल्स लॉ लगाऊं और स्मॉल एंगल के लिए क्या होगा, साइन ई इक्वल टू ई, साइन आर इक्वल टू आर, सो ई इज म्यू इंटू आर डैश। एक मेरे पास ये आ गया और एक ये आ गया, इक्वेशन 1 2, ठीक है ना। और हमें पता है, हमने एक फॉर्मूला करा अभी, क्या, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ये फॉर्मूला पढ़ा, इसमें आई और ई में वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ से डेल्टा कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू क्या है म्यू आर, ई की वैल्यू क्या है म्यू आर डैश माइनस ए। तो यहाँ से डेल्टा निकालेंगे कितना आएगा, म्यू कॉमन लेंगे, आर प्लस आर डैश माइनस ए। और हमें पता है आर प्लस आर डैश की वैल्यू कितनी है, ए, पढ़ा ना हमने, ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा, ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश। तो आर प्लस आर डैश कितना हो गया, ए। अगर मैं इसको कॉमन लूंगा यहाँ से ए को तो कितना आ जाएगा, म्यू माइनस 1। तो ये भी एक फॉर्मूला है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का, किस केस में, जब ये जो एंगल है वो सब क्या है, स्मॉल है, ठीक है ना। जब स्मॉल एंगल की बात करते हैं हम, एंगल आई, एंगल आर, एंगल ई, एंगल आर डैश, ये सब स्मॉल हैं, तो इसकी एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू ये आती है, ठीक है ना। एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली है, क्या चीज, कि जो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन है, जो ये एंगल ऑफ डेविएशन है स्मॉल एंगल के लिए, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, यही पूछते हैं एमसीक्यू में, डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। जो हमने इससे पहले पढ़ा था उसमें मैंने आपको 4 फैक्टर्स बताए थे, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है इंसिडेंस एंगल पे, ये वैल्यू आई थी हमारे पास, ये आई थी ना। तो अब जब स्मॉल एंगल की बात करें, ये स्मॉल एंगल्स हैं, एंगल आई आर, ठीक है, एंगल स्मॉल हैं, तो क्या होगा, जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा प्रिज्म एंगल पे या म्यू पे। म्यू मतलब मटेरियल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के मटेरियल पे, बट किस पे डिपेंड नहीं करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। इंसिडेंस एंगल तो कहीं नहीं आ रहा ना। सो the angle of deviation for the case of small angled prism does not depend on the angle of incidence. इसमें एक और MCQ क्वेश्चन जो ध्यान देने वाला है कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है, ये कितना आया, म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब आप ये सोचो, मैंने बोला ये स्मॉल एंगल्स पे है, अगर ये प्रिज्म ही नहीं है, ये शीट है, ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब का एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, 0। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, 0, तो डेविएशन क्या होगी, 0। तो इससे पता भी लगता है कि जो डेविएशन है वो एक थिन शीट से प्रोड्यूस नहीं होगी, वो प्रिज्म से प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, जिसमें कुछ प्रिज्म एंगल होता है। तो प्रिज्म एंगल ही 0 हो गया, शीट है सपोज, तो डेविएशन 0, ठीक है। और जो मैंने बताया था, किसी एक डेल्टा वैल्यू के लिए वी हैव 2 वैल्यूज ऑफ दिस आई एंड ई, आई और ई की 2 वैल्यू है ना, उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, एक वैल्यू डेल्टा के लिए, और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे वी हैव एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो ये सब चीज याद रखनी है, इसमें डेरिवेशन भी पूछते हैं और इसमें 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है थ्योरी से। सो दिस इज वन न्यूमेरिकल, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ फेस ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म शोज मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री, मिनिमम डेविएशन दिया हुआ है। कैलकुलेट द लाइट थ्रू प्रिज्म, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, जो प्रिज्म के अंदर जो लाइट है उसकी स्पीड निकालनी है, ठीक है। आप ये न्यूमेरिकल करके देखना, इसमें मैं आपको इतना बता देता हूं, इसमें क्या फॉर्मूला यूज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमने स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है प्रिज्म में से, तो कैसे निकलेगी, हमें v फाइंड आउट करना है, v के लिए हमें म्यू चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट, तो म्यू और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा अभी, साइन a प्लस डेल्टा m बाय 2 डिवाइड बाय a बाय 2, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके आप स्पीड ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ये तो स्पीड ऑफ लाइट
इन वैक्यूम है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इज प्रिज्म आप फाइंड आउट कर सकते हो। इस लेक्चर में आपको कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।